जय श्री कृष्ण। हरिओम शर्मा मनी टिप्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको देवशयनी एकादशी के बारे में जानकारी दूंगा। देवशयनी हरशयनी एकादशी का व्रत किस दिन रहने वाला है, किस प्रकार से भगवान की पूजा करनी है और किन किन बातों का ध्यान रखना है, पूजा का समय क्या रहेगा, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। जो भी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को दबाएं हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। एकादशी का दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी को समर्पित है। महीने में 2 बार एकादशी आती है, शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष की। आषाढ़ मास की जो एकादशी आती है शुक्ल पक्ष की, उसे देवशयनी एकादशी कहते हैं। इस दिन का बड़ा महत्व होता है। देवशयनी एकादशी के दिन भगवान शयन करते हैं। हरशयनी एकादशी के दिन भगवान 4 महीने के लिए योग निद्रा में जाते हैं और इसी दिन से चतुर्थ मास से चालू हो जाता है। इसी दिन से चतुर्थ मास से प्रारंभ हो जाता है। जो 4 महीने के व्रत और नियम होते हैं, इनका बड़ा महत्व है। जो भी इन दिनों में भगवान की पूजा करते हैं, चतुर्थ मास व्रत का पालन करते हैं, उनकी प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। सबसे पहले आप जान लीजिए कि नियम क्या है। एकादशी के दिन चावल नहीं खाना है। एकादशी के दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए। दूसरे घर का अन्न नहीं खाना चाहिए। किसी से वाद विवाद नहीं करना चाहिए। किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। घर के अंदर मीट मांस का प्रयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर पूरे नियम के साथ में आप व्रत रखते हैं तो लाख गुना करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है, मनोकामना पूरी हो जाती है। एकादशी के दिन सुबह स्नान करते समय जल में गंगा जल डाल करके स्नान करना है। उसके बाद सूर्यदेव को अर्घ दें। उसके बाद भगवान कृष्ण को स्नान कराएं। लड्डू गोपाल जी की छोटी प्रतिमा होती है, जो बाल रूप होते हैं लड्डू गोपाल जी, उनको स्नान कराना है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान कृष्ण को स्नान कराने के बाद में भगवान के स्नान का जल होता है, उसे कहते हैं चरणामृत, जो सभी प्रकार की व्याधियों का नाश करने वाला होता है। अकाल मृत्यु वरम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदम प्रत्वा पुनः जन्मनामृत थे। यानी इस चरणामृत का बड़ा महत्व होता है। इसे सभी घर के पिए, इससे सारी आदि और व्याधि दूर हो जाती है, शरीर के रोग दूर हो जाते हैं। बच्चों को पिलाते हैं तो वो उनका जो दिमाग है वो तेज हो जाता है, बड़ा महत्व होता है। भगवान कृष्ण को स्नान कराने के बाद में चंदन का टीका लगाएंगे। भगवान को तुलसी दल समर्पित करेंगे। भगवान के सामने केले का फल समर्पित करना है। पंचामृत समर्पित करें। पंचामृत में दूध, दही, शहद, घी, शक्कर ये होना चाहिए। उसके बाद में आप भगवान के सामने चौमुखी दीपक जलाएं और फिर एकादशी कथा का श्रवण करें। संकल्प पूर्वक आपको एकादशी कथा का श्रवण करना है। इससे प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। बात करते हैं एकादशी कब की रहने वाली है। तो मैं आपको बता दूं कि एकादशी का जो दिन है वो रहेगा 6 तारीख रविवार। 5 तारीख को शाम को 6:59 से एकादशी प्रारंभ हो जाएगी। शाम को 5 तारीख को 6:59 से एकादशी प्रारंभ होगी और 6 तारीख को रात को 9:16 तक एकादशी चलने वाली है। तो सीधा सीधा है कि 6 जुलाई की देवशयनी हरशयनी एकादशी रहेगी और इसी दिन से चतुर्थ मास से व्रत प्रारंभ हो जाएगा। तो इस बार वैष्णव और स्मार्तक दोनों की जो एकादशी है वो एक ही दिन पड़ रही है, 6 तारीख की। 6 तारीख से ही आप चतुर्थ मास व्रत के नियमों का पालन करें। कथाएं समय पर आपको प्राप्त होती रहेंगी। प्रतिदिन कथाएं डालूंगा मैं। कथाएं प्रतिदिन आप जरूर श्रवण करें। इससे आपके हर कार्य बनने शुरू हो जाएंगे। भगवान प्रसन्न होकर के आपको आशीर्वाद देंगे। तो चतुर्थ मास के जो नियम होते हैं अगले वीडियो में पूरे नियम बताऊंगा और एक एक दिन आपको जानकारी देता रहूँगा किस दिन क्या नहीं खाना है, कौन सी कथा आपको सुननी है। जो भी चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मेरे चैनल पर आपको फेस्टिवल से रिलेटेड व उपायन से रिलेटेड वीडियो प्राप्त होती रहेंगी। तो 6 तारीख की 6 जुलाई की देवशयनी एकादशी रहेगी। पूजा का जो मुहूर्त है वो सुबह 7 बजे से लेकर के सुबह के 7 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक का पहला मुहूर्त रहेगा। उसके बाद फिर दोपहर का रहेगा। तो इन समय में आप पूजा करें भगवान की, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। वैसे एकादशी का जो दिन होता है वो पूरा ही पवित्र होता है। आप कभी भी पूजा कर सकते हैं।
क्योंकि ये दिन है ही इतना पवित्र। द्वादशी को जब पारण करें तो भगवान के सामने से तुलसी पत्र उठा के जरूर खाएं पहले, और इस दिन थोड़ा सा दान पुण्य भी करें, इससे आपकी हर मनोकामना पूरी होगी।